देखो बच्चों, आपको सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उधर, ठीक है। ये चीज़ है, इसमें देखो दे रखा है सलमा डिपॉजिट द 1200 एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 2 होल 1/2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मैच्योरिटी, ठीक है ना। उसने कहा है मैच्योरिटी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसकी। आपको दे रखा है सलमा ने 1200 डिपॉजिट किए, कितने टाइम के लिए, 2 होल 1/2 ईयर। तो कोई ईयर में दे रखा है, हमें इस फॉर्मूले के लिए जो है आपको मंथ में निकालना होगा, मैंने मंथ में निकाला, ठीक है। आपका 2 × 12 ये मंथ प्लस 12/2 सॉरी मंथ हो गया आपका। इसे कैलकुलेट करके आप 30 मंथ आ गया। रेट आपको दे रखा है 6% पर एनम दे रखा है, और मैच्योरिटी अमाउंट आपसे पूछा है कितना है। अच्छा, मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला होता है PN प्लस आई होता है, आई इंटरेस्ट होता है यहाँ पे, लेकिन आई तो हमें दे रखी है, इस वजह से आई का भी एक फॉर्मूला होता है PN इन ब्रैकेट n + 1 × R अपॉन 24 × 100 होता है, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ से पहले आई की वैल्यू निकालें हम, P की वैल्यू 1200 इंटू n की वैल्यू आपके पास 30 इंटू 30 + 1 इंटू R की वैल्यू आपको दे रखी है 6, ठीक है ना, अपॉन 24 × 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा आपके पास 12। अच्छा 12 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 30/2 आप इंटू 31 इंटू 6 आ गया आपका, ठीक है ना। 2 से ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर लो आपको 3 0 9 27, इतने रुपए तो हो गया इंटरेस्ट आपका। ये तो आ गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसने इसमें वैल्यू रख दिया, मैच्योरिटी वैल्यू में इधर कर दूँ। देखो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा PN प्लस आई। PN की वैल्यू इंटू n आपको दे रखा है 30 प्लस 2790 36,000 प्लस 2790 09783, इतने रुपए आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखो आपको पेपर में इसी तरीके से करना है, क्योंकि देखो इसमें कहीं भी ये नहीं कि आपको आपने टीचर को ना समझाया। देखो जो दे रखा है वो मैंने हर चीज लिखी है यहाँ पे, क्या आता है आप हर फॉर्मूले को, देखो ये आपको दे रखा है यहाँ तुरंत फॉर्मूला दो, फिर उसके बाद जो पूछा उसका तुरंत फॉर्मूला दो, ये नहीं डायरेक्ट अमाउंट वैल्यू रख दो, ये मत करना, ये गलती मत करना, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं काट सकता, आपको जितने का मार्क्स है, जैसे ये क्वेश्चन आपका कितने का 4 नंबर का है, तो गारंटी आपको 4 नंबर ही देगा, इस पे क्या आता है आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। बस आप ये सॉल्व करना। बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का दे रखा है। इसमें दे रखा है 3 9 M 81 एंड n आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n, ठीक है ना, m एंड n। अच्छा कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, ये कंटिन्यू होते हैं आपके, इसमें कोई अलग सेपरेशन नहीं होता। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म होता है आपका। जैसे मैंने तो लिख रखा है आपको कंटिन्यू प्रोपोर्शन इक्वल नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। अब देखो इस सीरीज को देखोगे आप तो 3 की नेक्स्ट टर्म क्या है 9/3। अब इसके देखो कंटिन्यू चलेंगे, कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू होता है, ठीक है। m नेक्स्ट टर्म क्या है इसका, m/9 इक्वल टू अब m का 81/m और 81 से नेक्स्ट n/81, ठीक है। ये चीज आपकी कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। अब देखो इसमें दो इक्वेशन आप एक साथ ले लो, जैसे ये दो ली हमने, यहाँ 9/3 = m/9, ठीक है। 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 9 × 9/3 = m हो गया, तो कितना हो गया ये 27 = m, तो m की वैल्यू होगी आपके पास 27। देखो पेपर में आप कंटिन्यू करना, काटापीटी ज्यादा मत करना, क्योंकि काटापीटी से ऐसा लगता है बाई कहीं ऐसा हो कि टीचर ये समझे क्वेश्चन काट दिया गया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब इन दोनों टर्म को ले लो, इनको यहां ले लो, इसमें क्या दे रखा है 81/m = n/81। अब 81 को ऊपर फेंक दो और वैल्यू रख दो m की, ठीक है ना। इसे इक्वेशन 1 डाल दो अब एक तरीके की, यहां लिख देना फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से 81 × 81/27 = n। अच्छा 27 से ये कितनी 3 बार कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 81 = n, 3 24 = n। n की वैल्यू आ गई आपके पास 243, ठीक है। ये देखो सिंपल क्वेश्चन, आपके शुरुआती सिंपल क्वेश्चन आगे टफ आते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में करना। इसके बाद यहां लिखोगे आप, मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से कर दिया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखोगे आप, एक प्रॉपर वे में लिखना, कहीं कोई स्टेप मिस मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब ये नेक्स्ट सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ कराया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपको। इसमें देखो दे रखा है कि प्रूफ दैट cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a = 2 sec a। देखो आपको कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कुछ फॉर्मूले याद रखना, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें एलसीएम लो आपके आते हैं। और एक और चीज याद रखना, यदि यहाँ tan वगैरह होता ना, उसे
कॉस और सेक में तोड़ने की, नहीं सॉरी कॉस साइन कॉस में तोड़ने की। टेन को हमेशा साइन कॉस में तोड़ लो, कॉट को कॉस और साइन में तोड़ लो, क्या आता है। इन दोनों चीज को ब्रेक कर लो, क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल पड़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड ली और इसका एलसीएम लेता हूं, एलसीएम क्या आएगा आप देखना, इसका 1 प्लस साइन ए इन ब्रैकेट और कॉस ए एक ब्रैकेट में। अच्छा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कॉस बचा, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई, यहां क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को ओपन कर दे, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। कोई दिक्कत, नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस ए, ठीक है। ये चीज आ गई। अच्छा आप जानते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो इसकी जगह आप जानते हो यहां लिखना फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसे ब्रैकेट में बंद कर देना। अब इन दोनों को आप कर सकते हो कि 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 नहीं 2 मल्टीप्लाई साइन ए हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसे कंटिन्यू करता हूं, ये दोनों क्या हो गए 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना। अच्छा ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, मैं यहां करता हूं, यहां पे आपका कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आपका आ रहा है 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। देखो ये कैंसिल आउट रहा है। अब इसे आप यूं काट के मत आना पेपर में क्या आता है, नहीं तो ऐसा लगता है क्वेश्चन आपने काट दिया हो, तो सीधा आप क्या था हटा दो इसे 2 अपॉन कॉस ए। आप जानते हो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है 2 इंटू सेक हो गया, ये आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप यहां लिख दोगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है क्या, ठीक है बच्चों। इस तरीके से करना है। तो आपने फॉर्मूला भी दे दिया यहाँ पे, उससे पता चल गया हाँ भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है प्लस करके, ठीक है। ये नीचे यहाँ आपने इस वजह से ये 1 रख दिया, इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई 1, ठीक है। ये चीज है आपकी। अब देखो ये इस तरीके से जैसे आप टीचर को समझा रहे हो इस तरीके से पेपर में लिखे आओ, आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। आप इस तरीके से करो, एक मार्क्स नहीं काटे, जितने मार्क्स फुल मार्क्स मिलता है। देखो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जो आपको थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दे रखा है, एक हेमिस्फीयर दे रखा है। जैसे देखो इसमें क्या दे रखा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, और ये मैं डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। इसमें दे रखा है आपको इनर सर्कमफेरेंस ऑफ रिम ऑफ सर्कुलर मेटल ट्यूब इज 44, ठीक है ना, 44 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर रेडियस स्मॉल आर एंड सेकंड पूछा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ट्यूब एंड आउटर रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन इसमें दे रखी है जो पाई की वैल्यू यूज करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है इसमें। देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या क्या चीज देंगे। देखो क्वेश्चन करना कैसे हमें पेपर में, सबसे पहले लेट द इनर रेडियस ऑफ ट्यूब, हमने मानी लेट अंदर की रेडियस क्या है स्मॉल आर, ठीक है। आउटर रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली, ठीक है। ये चीज दे रखी है हमें। तो गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ट्यूब इक्वल्स टू 44। अच्छा इनर सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस क्या होती है, देखो याद रखना सर्कमफेरेंस क्या है 2 पाई आर है आपकी, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या है 2 पाई आर। अब इसमें वैल्यू रखें 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल्स टू 44, मल्टीप्लाई कर लें 44/7 आर इक्वल्स टू 44। अच्छा 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 44 को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये चीज इसके नीचे क्या है 1, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 इंटू 7/44, 44 से 44 कैंसिल आउट हो गए, आर की स्मॉल आर क्या बचा आपके पास 7 सेंटीमीटर। इनर रेडियस आ गया आपके पास, ये चीज यहां लिख सकते हो आप इनर रेडियस, ठीक है ना। ये चीज आ गई आपके पास इनर रेडियस। अब हमसे पूछा क्या है वॉल्यूम। देखो यहां वॉल्यूम हमेशा याद रखना 3D का 3D फिगर का निकलता है। जैसे आपकी क्रिकेट बॉल होती है वो 3D होती है, वो एक स्फीयर होती है, ठीक है ना। आपकी फुटबॉल होती है वो भी एक 3D होती है, आपकी फुटबॉल जो देखो स्फीयर में क्या है, इसने पूछा आपसे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अच्छा मटेरियल क्या है, इसने यही तो मटेरियल हमारा यूज हुआ भाई, यही तो मटेरियल यूज हुआ पूरे उसमें, ये वाला जो है हमारा सिर्फ ये मटेरियल यूज हुआ है। एक तरीके से होलो स्फीयर बन गया, होलो हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है ना। होलो हेमिस्फीयर का हमारे, अच्छा होलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसी वजह से हमने देखो इसकी रेडियस कैपिटल आर इसकी स्मॉल आर मानी है, ठीक है ना। होलो स्फीयर का वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम ऑफ द ऑफ ट्यूब, देखो आपको यही लिखना है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, देखो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमी का क्या हो जाएगा उसका आधा
2/3 इन ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, सॉरी यहाँ पे 2πr, 2/3 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये चीज होता है आपका हेमिस्फेयर का कहता है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू लगाएं, कुछ नहीं वैल्यू लगानी है 2/3 इंटू 22/7 इन ब्रैकेट कैपिटल आर कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 का क्यूब, स्मॉल आर अभी हमें निकाली 7 का क्यूब। अब देखो ये मत कर देना 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, 1 का क्यूब कर देना, गलत है, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे करो, इसका ऊपर कर दो 44/21 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 864 512 माइनस 7 7 40 होगा 343 होगा। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करना कितना आएगा, ठीक है, अब इसका आप सॉल्यूशन टोटल आएगी 3509। देखो उसने पूछा है आपसे, इसमें उसने कहा है करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक पूछा है। ठीक है 5, ठीक है, ये चीज आएगी आपको, उसने करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए हमारी, आता है। ठीक है, ये पूछा आपसे क्या आते हैं, दो इसके लिए हमेशा याद रखना चीजें, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। तो मैंने एक फॉर्मूले की सीरीज चलाऊंगा, आप उसमें देख सकते हो सारे फॉर्मूले कंटिन्यू, एक चैप्टर के कंटिन्यू कराऊंगा आपको। ठीक है, तो बच्चों ये थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है जो आपको ये कोऑर्डिनेशन का है, आपका कोऑर्डिनेट का क्या था आपका। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें एक फिगर दे रखा है जिसमें आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो मैंने फिगर बना लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछा है, और आपसे पॉइंट पी के पूछे वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और ठीक है सी में पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली ए बी के पैरेलल लाइन बतानी हमें। ओरिजिन देखो, ओरिजिन आपको ये है, ये क्या आपका ओरिजिन है आपका, ये आपका ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट, देखो इसके कोऑर्डिनेट कभी देगा नहीं ओरिजिन के, ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0,0 होते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अब देखो क्या क्या चीज दे रखी है हमें, उसने जो चीज दे रखी है उसको देखते हैं पहले। उसने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पूछा है आपसे, देखो आप जानते हो एक्स एक्सिस पे जो होती है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कहीं भी पॉइंट ले लो, देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,0 हो जाएंगे, इसके 2,0 हो जाएंगे, इसके 3,0 4,0 5,0। ठीक है, सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी हमेशा। देखो पॉइंट में याद रखना, जो पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो एक्स और वाई होते हैं ऑलवेज। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है ऑलवेज। ठीक है ना, हमेशा पहला एक्स दूसरा वाई होता है ऑलवेज, कहते हैं ये कंडीशन होती है। तो देखो हमने एक्स एक्सिस पे देखा, ये भाई देखा हमने इन फिगर में देखा हमने, भाई दे रखा है ऑलरेडी फिगर, आपको बनाना नहीं है इसमें, दे रखा है इसमें क्वेश्चन, आप देखो अपनी स्क्रीन पर देख लो। ठीक है, ये चीज आपकी, तो x होगा एक 0 हो गया, ये तो पता चल गया 0, लेकिन x क्या है, x हमने देखा भाई कट कर रहा है 5 पे, आपका क्या हो गया कोऑर्डिनेट 5,0 हो गया पहला कोऑर्डिनेट। ठीक है, दूसरा क्या है 0, भाई अच्छा दूसरा क्या है, हमने y एक्सिस पे चलेंगे, y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x आपका 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y पे क्या हो गया 0,3। ठीक है, 0,3 हो गया ये आपका, है ना। अब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, जिसने इसका कहा था पार्ट ए में कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी, जो हमारे हो गए, इसमें आप लिख सकते हो, देखो आपको एग्जामिनर को सारी चीज देनी है जिससे आपके मार्क्स काट ना सके। इन, ये लिख दो इन फिगर, यहां पे भी इन फिगर, फिगर में दे रखी है चीज, आपको निकालनी नहीं अलग से, कोई इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं, आपको सिर्फ इन फिगर, क्योंकि फिगर में दे रखी है, हमने फिगर से देखा तो हमें पता चल गई ये चीजें क्या है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। दूसरा बी को देखते हैं, इसमें जो बी क्वेश्चन दे रखा है, बी में आपको दे रखा है इफ पी डिवाइडेड ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है पी 2:3 में। देखो रेशियो का मतलब ये होता है आपका डिवाइड होता है आपको p 2/3 हो गया, जो देखो देखा है। देखो याद रखना, उसने कहा है ए बी, ये नहीं कहा ए से चलना है पहले, ए से, तो ए m1/m2 होता है, ये ऑलवेज रेशियो m1/m2, ए से 2 है और बी तक 3 है, पी जो पॉइंट है पहले ए चलेंगे, ए उसने कह दी 2 और बी कह दी उसने 3। ठीक है ना, अब इसे मत मान लेना, यहां दिखा दिया 3:2 कर दिया। ठीक है, ये मत कर देना, हमेशा हमारे जो रेशियो होगा इसका पहला जो पोर्शन होगा m1/m2 होता है हमेशा 2:3 हो गया आपका। ठीक है ना, अब हमारे पॉइंट हमने p के कोऑर्डिनेट x, y मान लिए। देखो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट थे ना, यहाँ पे x1 और यहाँ पे y2 मान लेना क्या था आप, क्या था। ठीक है, ये चीज मान सकते हो आप क्या था। अब हमने पॉइंट देखा, पॉइंट कोऑर्डिनेट माने p के, कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y हो गया। अब हमने मान लिया पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 5,0 जो दे रखे थे, मतलब निकाले ना सॉरी, और p के पॉइंट b के क्या हो गए x2 y2 0,3, 2 पॉइंट मिल गए, और m1 m2 मिल गया क्या था हमें। अच्छा ये हमेशा रेशियो में होते हैं, ये वैल्यू नहीं देगा आपको डिफाइन m1 की वैल्यू 2 हो गई, m2 की वैल्यू ये नहीं, ये हमेशा रेशियो में देगा। यदि नहीं दे रखा तो आप उसका रेशियो निकालोगे जब जाके रखोगे। सपोज करो जैसे उसने कह दी भाई m1 की वैल्यू आपकी 30 हो गई, m2 की वैल्यू आपकी 40 हो गई, तो यही वैल्यू मत लगा देना ना, m1/m2 रेशियो में होने चाहिए,
30/40 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3/4 हो गया। इसके अब कोऑर्डिनेट में लगाओगे अब ये 3,4, ठीक है, ये चीज़ रहेगी आपकी, समझ लेना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ये तो बता दो, हमने चलो पी के कोऑर्डिनेट निकाल लिया, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ठीक है, x इक्वल टू, देखो यहां यदि m1 ले रहे हो तो क्या लोगे, x2 लोगे, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट पे चल रहे हैं हम, क्या था, ठीक है ना, x के कोऑर्डिनेट पे चल रहे हैं, प्लस m2 x1 लोगे अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसमें भी m1 y2 m2 y1 हो गया अपॉन m1 प्लस 2, ये हो गई हमारी, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन, अच्छा m1 कितना हमारा 2 प्लस 3, कॉमा y की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की y1 की वैल्यू 0 अपॉन 2 प्लस 3। अच्छा देखो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया 15, 0 प्लस 15 अपॉन 5, कॉमा y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 6 प्लस 0 अपॉन 5, इसे करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3 आ जाएगी, कॉमा y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 अपॉन 5 इक्वल टू 1.2 आ जाएगी आपके, ठीक है। बात है देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट होंगे आपके 3,1.2, या आप इसे होल रेशियो में भी लिख सकते हो 6/5, ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब देखो उसने एक और चीज कही है इसमें, सी जो पार्ट कहा है उसने, सी में कहा है आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो सी पॉइंट जो है उसने कहा है इस लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन ये खींची गई जो पास हो रही है, और ये क्या है पैरेलल है। अच्छा एक काम करें, इसके लिए आप ए बी का स्लोप निकाल सकते हो, भाई हमें ना तो इसका स्लोप पता, सिर्फ एक पॉइंट पता है जिसकी हमें इक्वेशन नहीं है, या तो हमें 2 पॉइंट पता हो या स्लोप और पॉइंट पता हो, जब आप बता सकते हो। अच्छा आप बता सकते हो लाइन स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है ना, इसे कैसे m1 से नोट कर दें, m1 क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है आपका, ठीक है ना, ये चीज़ होगी हमारी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 कितना आपके पास, देखो यहाँ से 0 माइनस y2 आपके पास 3 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है 0 माइनस 5, तो कितना आ गया माइनस के 3/5, ये तो आ गया m1। अच्छा जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोपों में क्या रिलेशन होता है, फॉर्मूला यहाँ पे भी, इफ 2 लाइन आर पैरेलल सो टू m2 होता है आपका ये। अच्छा जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, स्लोप आपके दोनों स्लोप इक्वल होते हैं। आपने भी देखो जब पैरेलल लाइन होती है भाई एक ही लाइन पे चलेंगे, एक ही स्लोप होगा, एक जैसी होंगी लाइन हमारी, उस वो क्या अलग हो जाएंगे, ठीक है, दोनों का स्लोप क्या हो गया इक्वल हो गया। अच्छा इसका स्लोप क्या था आपका माइनस के 3/5, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपके पास देखो क्या क्या हो गया, स्लोप m2 मिल गया माइनस के 3/5, और पॉइंट क्या हो गया आपके, पॉइंट हो गए 0,0, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1 होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आई, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, जैसे ये है आपके ये पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे क्या मानोगे x1 y1 ये हो जाएंगे इस वाली लाइन के लिए पैरेलल लाइन, यहाँ पे जो वैल्यू रखो y माइनस y1 0 इक्वल टू माइनस के 3/5 इन ब्रैकेट x माइनस 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 का इधर कर दो 5, और इसे चलो ये तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना, माइनस के 3/5 x, इसका इधर कर दो मल्टीप्लाई 5y इक्वल टू माइनस के 3x को इधर उठा के ले आओ, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये क्या होगी आपकी, ठीक है ना। देखो अब देखो इसमें इस क्वेश्चन को देखना आपने सुबह से, आपने बताया भाई कोऑर्डिनेट ये है, आपने फिगर से बताया, इन फिगर लिखा, ये आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल को, डिवाइड द लाइन ए बी डिवाइड बाय द पॉइंट दिस रेशियो m1 अपॉन m2, ठीक है ना, ये आ गया। आपने फिर कोऑर्डिनेट बताया, आपने इसके क्या आता है, आपने कोऑर्डिनेट बता दिया, फिर आपने फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद करना आपको,
इस तरीके से ये चीज होगी आपकी, कोई दिक्कत। फॉर्मूला भी दे, इस बेस पर आपने ये लिखा, अब आपने कोऑर्डिनेट निकाले, आपने यहाँ बता दिया कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट आपने लिखे बकायदा, निकलने के बाद ये नहीं कि आपने सीधा ये आ गया थर्ड पार्ट पे आ गया, नहीं ये बताया, ठीक है ना। फिर स्लोप उसने हमने निकाला भाई, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये निकाल लिया, ए बी का स्लोप निकाला, यहाँ रख दी वैल्यू, ये आ गया। आप जानते हो पहले लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होते हैं, हमने दूसरा बता दिया। अब आपने इक्वेशन बताई, इक्वेशन बताने के बाद यहाँ लिख दो बस, क्या आता है, टू इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी लाइन, ठीक है ना, ये चीज लिख दी आपने। ये आपका इतना, इस पर कहीं मार्क्स नहीं काटेगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे अटेम्प्ट, ठीक है। इस चीज को आपको ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका मैंने देखो ये एक्सेस बनाई है आपकी, सिर्फ एक्सेस बनाई है, एक्सेस देखो इसमें क्या दे रखा है, यूजिंग द ग्राफ शीट इन दिस क्वेश्चन टेक द 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट अलोंग द एक्सेस, ठीक है ना, प्लॉट द ट्रायंगल ए ओ ए बी वेयर द ओ 0,0 ए 3,-2 बी 2,-3, ये चीज दे रखे हैं। देखो अब सबसे पहले तो दो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सर ये 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट क्या मतलब है इसका तो कोई कुछ मतलब नहीं है। आपको जैसे ये स्केल होता है ना, स्केल आपका जो स्केल में जो 2 सेंटीमीटर होती है, 2 सेंटीमीटर, एक यूनिट लोगे, कहने का मतलब उसे 1 मानोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपकी 2 सेंटीमीटर ली, ये यहां तक सपोज करो 1 सेंटीमीटर ये हो गई, 2 ये होगी, तो यहाँ एक नंबर मानोगे, ठीक है ना, एक, ठीक है ना, 1 मानोगे, 1 ऐसे ये। अब 2 तक कितने सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर, लेकिन यूनिट कितनी है 2, यहाँ तक 6 सेंटीमीटर लेकिन यूनिट 3, तो ये चलती है यूनिट में आपकी। इसकी कोई क्या था वैसे नहीं, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं इसमें। जो ये क्या होता है, आपको बाई चांस ग्राफ ना मिले, हो सके शायद ग्राफ ना मिले, तो उस समय आप अपने स्केल से आप अपनी कॉपी बनाओ। तो जब आप आंसर शीट बनाओगे, जैसे ये खींचा मैंने, ये कर लिया पूरा, तो कितना हो गया। अब जैसे मैंने ये खींचा आपका, सपोज करो ये खींच दिया इस तरीके से पूरा क्या था, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने एक्सेस लिया आपकी यहाँ से, ये कर लिया मैंने, बस सर ये एक्सेस है मेरी, मैंने इस तरीके से बना लिया, क्या था आपका पूरा ये चीज कर ली, क्या आता है। अब इसमें क्या कैसे, इसे कैसे लें, आपने कहा भाई ये लिया, तो इसमें कितना चले देखना, मैंने कहा भाई यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर लो, आपने 2 सेंटीमीटर लिया, ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, ये होगी आपकी, तो 1 यूनिट होगी, यहाँ 1 डाल दोगे, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर आगे करोगे 2 डाल दोगे, 3 करोगे 3 होगी आपकी। इस तरीके से कंटिन्यू आप टोटल मानोगे, इसी तरीके से मैंने ये माना आपका एक्स एक्सेस बाई एक्सेस, ठीक है, ये चीज है आपकी, कोई दिक्कत। चलो आपका अब मैं ये समझ में आया 2 सेंटीमीटर कस्ट क्या होता है, सेंटीमीटर का क्या चक्कर हो गया, सेंटीमीटर कस्ट 1 यूनिट, ये चीज समझ में आई। अब उसने हमने देखो एक्सेस पॉइंट रखे, आपके पॉइंट ये देखो, उसने कहा ये ट्रायंगल बनना है, हमने ट्रायंगल बनाया, इसको इससे मिला दिया और ट्रायंगल का इसको इससे मिला दिया, ठीक है, ये चीज होगी आपकी, कोई दिक्कत। ये एक ट्रायंगल बन गया मेरा, क्या आता है ओ ए बी क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया मेरा। इस ट्रायंगल के अब मेरे को रिफ्लेक्शन निकालने हैं। अच्छा रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे हम अपने आप को मिरर में देख रहे हो वो चीज रख लो आप। देखो मैंने कहा भाई वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन कहां हो, जैसे मैंने ये मिरर रख दिया एक तरीके से, और मैं इधर बैठा हूं, यहाँ बैठ के इसमें देखूं तो मैं इधर ही तो दिखाई देगा, ये नहीं कि मेरा पीछे दिखाई देगा ना, वो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, मेरे को रिफ्लेक्शन देखना है। जैसे वो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आप अपने आप को शीशे में अंदर की साइड देख रहे हो, और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो जब आप उस मिरर में देखते हो तो वो रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, ठीक है, ये चीज है आपकी रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन समझना है, ये चीज होता है। अब उसने कहा आपसे, देखो मैंने कहा वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन इधर होगा, या यदि इधर है पॉइंट तो इधर होगा, क्या आता है, ठीक है, ये चीज है। अब एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन क्या होगा, या तो अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। यदि आप पॉइंट इसमें रख रहे हो तो यहां हो जाएगा, इसमें रख रहे हो तो इस साइड हो जाएगा, और ठीक है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका, ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा इन दोनों में देखो, ये आपका प्लस होता है, ये भी प्लस होता है। मैंने कहा था पॉइंट क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई होते हैं, तो इसमें कैसे पॉइंट हो जाएंगे, प्लस प्लस के पॉइंट हो गए। ये क्या है, एक्स क्या माइनस, तो माइनस, और वाई क्या प्लस, तो प्लस माइनस प्लस के पॉइंट हो गए। इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस के पॉइंट हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस प्लस है, ये प्लस हो गई, और वाई क्या माइनस, तो माइनस, प्लस माइनस के पॉइंट हो जाएंगे। आपको समझ आई ये चीज, इस तरीके से आप देख सकते हो। एक्स आपकी हमेशा पॉजिटिव है, इसमें क्या आता है, लेकिन वाई नेगेटिव है आपकी, क्या आता है, ठीक है, ये चीज होती है आपकी, पॉइंट समझना है, ये क्वाड्रेंट होते हैं। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है आपसे कि सबसे पहला ए जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रायंगल ओ ए थ्रू द ओरिजिन एंड नेम इट्स, उसने खुद कहा है कि नेम देने आपको ओ ए डैश बी डैश, ठीक है ना, किसके, देखो ओरिजिन के, ओरिजिन ये रहा। अब इसका देखो मैंने यहां रख दिया एक तरीके से, ये ओरिजिन पे लाइन आपकी होगी, तो कहां दिखाई देगा, इस साइड दिखाई देगा पॉइंट, ठीक है, इस साइड होगा। अब जब इस साइड होगा तो कैसे निकालेंगे हम इसको, क्या आता है, ठीक है, इसको निकालने कैसे हम, क्या आता है। अच्छा ये जो है ए कितना चला है, ए चला आपका कितना है 3, दो ओरिजिन के थ्रू होता है ना, तो दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ए कितना हो गया -3, क्योंकि इस पॉइंट में क्या आएगा, ए पॉइंट -3 पे होगा, तो मैं ये चला -3 हो गया, तो देखो ये चीज आ गई आपकी। और बी कितना है, बी आपका -2 कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इधर +2 हो गया आपका, तो ये तो हो गया पॉइंट क्या, ए डैश। अच्छा बी क्या हो जाएगा, बी आपका बी कितना दे देगा, 2, -3, 2, -3, तो ये कितना है -2 कहाँ है, ये रहा, और ये कितना हो जाएगा +3, तो -2 ये चले, ये चीज होगी हमारी, और ये कितना 3 ये चले हम, ये चीज होगी हमारी। बी डैश पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया बी डैश। देखो ए के पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास,
एक हो गया आपके -3, 2 हो गए। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो, दो ओरिजिन का निकल पूछता है ना, तो आप सीधी बात जो जिस कोऑर्डिनेट का पूछे उसे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों कोऑर्डिनेट में। तो ये कितना हो गया -2 और ये 3 हो गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये चीज हो गया हमारे मिल गए। अब इसको ट्रायंगल बना दें एक, ये हो गया ट्रायंगल, ये बन गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब दूसरा क्या किया, ये तो ए पॉइंट हो गया आपके, ठीक है, आपके ये हो गए। तो यहाँ देखो लिखना, आपको कोऑर्डिनेट भी बताने आपको क्या था इसमें, ठीक है, नेम ऑफ एक्सेस ये, ठीक है, ये आ गया आपका। तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश क्या हो जाएंगे आपके, ए डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 2 और बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी डैश के हो जाएंगे आपके -2, 3। ये चीज है कोऑर्डिनेट ऑफ इसके, ठीक है ना। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा आपसे अब वाई एक्सिस के नेम ऑफ ए डैश बी डैश को वाई एक्सिस का आपको रिफ्लेक्ट करना है, कितना वाई एक्सिस का करना, और नेम मतलब नेम है आपका ए ओ ट्रायंगल ओ ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है ना। अच्छा वाई एक्सिस के करना है, वाई एक्सिस के करना है, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई तो एज इट इज बना रहेगा, तो सिर्फ माइनस के जो है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, हाँ इसे रखो, ये दो जितनी डिस्टेंस है उतनी ही अंदर होगी, तो इसका क्या हो जाएगा बी डैश, बी डैश क्या हो, इसमें माइनस करो +2, ये हो गया +2, ठीक है ना। अब ये कितना है 3, तो ये आ गया आपके पास बी डबल डैश, कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसके 2, 3, क्योंकि तो वाई एज इट इज रहेगा, वाई पॉजिटिव है, वाई एज इट इज। एक्स कितने हो गए आपके, सॉरी ए डैश के कितने हो गए, ए डैश में माइनस का मल्टीप्लाई, सिर्फ एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट में माइनस का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया प्लस का हो गया, ये 3 गया, ठीक है, और ये 2, तो 2 ये आ गया आपका, ये आ गए, और ये 3 ये आ गया आपका, ये हो गया ए डबल डैश, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ये आ गया आपके पास ए डैश बी डैश। अच्छा अब देखो उसने एक और चीज कही है, इसका ट्रायंगल, ये हो गया हमारा ट्रायंगल बन गया। अब एक और कहा है उसने पॉइंट, ये सी था आपका, सॉरी बी, सी पूछा आपसे। अच्छा बी के लिए आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश कितने हो जाएंगे 3, 2 और बी डबल डैश के कितने हो जाएंगे 2, 3, ठीक है ना। अब सी पूछा आपसे, सी में क्या कहा है, सी पार्ट में कह रहा है आपसे, देखो उसने कहा है रिफ्लेक्ट ऑफ ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के करा रहा है, वो एक्सिस मिरर ये हो गया, अब इसका इधर जाएगा, ठीक है ना, ये चीज है। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो ए के सीधे चलेंगे, ये आगे ए का यही तो होगा भाई रिफ्लेक्शन। अच्छा ए के क्या है 3, -3, 2 -2। अब देखो जब एक्स के कह रहा है ना तो वाई में मल्टीप्लाई करो -1 का, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट वाई की क्या है, वाई का ये इस माइनस करो -2, ये आगे ये -3, -2, ये क्या है ए डबल डैश, ये हो गया ट्रिपल डैश का है उसने यहाँ। और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, ये आ जाएंगे वाई में -3 का कर दो, -1 का, सॉरी ये हो गए, ये हो गए बी के बी ट्रिपल डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2, -3, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ये बन गया आपका ए डैश बी डैश, ओ ये हो गया। अब यहाँ सी के लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो गए -3, -2 और बी ट्रिपल डैश के क्या हो गया आपके पास -2, -3, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, ज्वाइन द लाइन, देखो ज्वाइन द लाइन कहा है उसने, ज्वाइन कौन कौन सी लाइन ज्वाइन करनी है, ए ये रही, किससे करनी है ए डबल डैश से, इससे कर दिया हमने, देखो ये बन गई लाइन एक, ये हो गया। अब दूसरा बी डबल डैश, ये हो गया आपका, फिर बी डैश, जैसे जैसे नाम दे रहा वैसे वैसे हमें लाइन ज्वाइन करना है, देखो ज्वाइन करवा रहा है वो, एक ये बन गया आपका, ठीक है ना। फिर बी डैश हो गया, ए डैश ये हो गया, फिर ए ट्रिपल डैश ये आ गया, ए ट्रिपल डैश, फिर आपसे कहा है बी ट्रिपल डैश ये आ गया, और फिर है बी डैश, सॉरी बी ये आ गया आपका, ठीक है ना, ये चीज होगी। कोई दिक्कत। अब एंड गिवन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर सो फॉर्म। अच्छा ये कौन सा फिगर बन गया, ये पूछा उसने, क्या था हमसे, ये भी तो पूछा। अब देखना कितनी साइड होंगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा हो गया ऑक्टागोनल फिगर हो गया आपका, ठीक है ये चीज। तो डी में लिख दोगे आप फिगर ए डबल डैश बी डबल डैश बी डैश ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश और बी इज ज्योमेट्रिकल नेम इक्वल टू ऑक्टागोनल, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी ऑक्टागोनल, ठीक है ना, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों आप ये फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² + 2x - 2 = 0 गिवन योर आंसर करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल कह दी उसने, करेक्ट टू डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद दो डिजिट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें ये कहा है, तो इसमें कुछ नहीं, सीधा आप सीढ़ीधराचार्य से करोगे, इसे सीढ़ीधराचार्य मेथड से करोगे। अब देखो आपको ये पता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस ये दे रखी है, फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। अच्छा, इससे हम कंपेयर करें तो a = ये, b = ये और c = -2 हो गया, ठीक है ना। अब हमने लगाया बाय श्रीधराचार्य मेथड से, तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है, ये चीज होती है हमारी। अच्छा, b की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 प्लस माइनस √ ये कितना हो गया आपका, b की वैल्यू -2 का सॉरी 2 ओनली 2 का स्क्वायर माइनस के 4 a की वैल्यू 7 × -2, ठीक है ना, अपॉन 2 × 7 x = -2 प्लस माइनस √4 प्लस 56 2 4 जा 8 8 7 जा 56 अपॉन 14। अच्छा, इसे करें तो माइनस के 2 प्लस माइनस √60 अपॉन 14। सर इसका अंडर रूट कितना होगा, देखो इसका अंडर रूट जो है जैसा कि यही देखें तो माइनस के 2 प्लस माइनस इसकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट से बाहर 4 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना, अपॉन 14। सर आपने तो निकाल ली, हम कैसे निकालें, मेथड तो मालूम होना चाहिए भाई, कैसे करोगे आप, कुछ ना स्क्वायर रूट मेथड होता है एक सिंपल। क्या होता है, जैसे आपको दे रखा है 60, इसमें ये हमेशा देखो पेयर में चलता है, जैसे ये पेयर हमेशा इधर से बनाते हैं, पेयर हमेशा इधर से पेयर बनाते हैं, हमेशा हम राइट साइड से पेयर यूं बनाते हैं, लेफ्ट साइड को चल जाए। अच्छा, 60 में ऐसा किसका डिवाइड करें जो इससे कम हो या इसके बराबर आ जाए, देखो 8 से करें 8, देखो इसका जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो सेल्फ में होता है, सेल्फ में मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने कहा 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 का 7 में मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, इस 7 को नीचे लिखा, इसी 7 को ऊपर लिख देंगे हम। अब कहते हैं अब यहाँ ऐड करो इसे, ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे जो करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके करते हैं और आपस में जो करते हैं हम यहाँ पे इसे ऐड करके करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। तो ये कितना हो गया 40, कितना रिमाइंडर बचा आपका 1 1, ठीक है ना। अब आप पॉइंट लगाओगे और हमेशा पेयर में चीज़ होती है, तो पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ा लोगे, 2 पॉइंट लगा के, ठीक है ना, दोनों जीरो को यहाँ उतार लोगे आप, कहते हैं ये उतार ली, कितने का करें हम, अब मल्टीप्लाई कि आपका ये आ जाए, तो फिर 7 से कर ले, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49, 4 7 4 28 और 32, 3 7 × 7 और 3 10, ये चीज़ आ गई। फिर 7 से चला गया, आपका कितना बचा 1 बचा, फिर कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, ये कितना बच गया। अब देखो मैंने एक पॉइंट तो लगा रखा है, तो मैं कितनी भी जीरो बढ़ा सकता हूँ, ये कितनी भी जीरो हो सकती है आपकी, ठीक, कंटिन्यू। तो ये पेयर में चलेंगे, आपकी एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, इस पेयर को यहाँ उतार लो, इस पेयर को मैंने यहाँ कर लिया, इस पेयर को यहाँ उतार लो, ठीक है ना। अब कितना हो गया ये 4 14 5 1, ठीक है, कितने करें 4 का कर दें हम इसमें, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, 4 का करो 16 15 फिर 1 20 और 1 21 और 2 और 4 और 2 6, ये आ गया आपका अप्रॉक्सीमेट। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट हमने ये ले लिया 4 क्या था आपका, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो पॉइंट के बाद इससे कल एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस के 2 प्लस 7.746 अपॉन 14 और एक्स इक्वल टू -2 माइनस के 7.746 अपॉन 14, ठीक है ना। अब ये एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको करो तो 5.746 अपॉन 14 और एक्स इक्वल टू माइनस के 9.746 अपॉन 14, ठीक है, ये चीज़ होगी। वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.41 ये आ जाएगी और इक्वल टू माइनस के 0.69 ये आ जाएगी, ठीक है ना, ये दो वैल्यू आ जाएंगे आपके पास आंसर। तो आप देख सकते हो, आपको ये फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है कि डेली अर्निंग, जो डेली अर्निंग हो रही है इन रुपीज़, ये रुपीज़ में इतनी, ठीक है ना, और वाई एक्स जो नंबर ऑफ स्टोर जो दे रखे हैं, मेडिकल स्टोर जो दे रखे हैं आपको, ये कंटिन्यू 20 14 12 5 3 दे रखे हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से। अब उसने एक चीज़ कही है, अलोंग द एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 रुपीज़, ठीक है ना। अर्न कहाँ हो रहा है रुपीज़ में 500, वो कहाँ लेने हैं, एक्स एक्सिस पे लेने हैं आपको, देखो उसमें कह दिया ऑलरेडी क्या आता है कि एक्स एक्सिस पे लेने हैं, अब कहीं कंफ्यूजन नहीं कि वाई एक्सिस पे लेने किस पे लेने, ठीक है ना। दूसरा क्या कहते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू 5 स्टोर, वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर 5 स्टोर लेने हैं, ठीक है ना, हमने 2 में 5 स्टोर ले लिया, ठीक, कंटिन्यू क्या था, ये मेडिकल स्टोर हो गए। आपको मैंने अभी बताया था कि 2 सेंटीमीटर में किस तरीके से लेने हैं, ठीक है, ये चीज़ है आपकी। तो उसने तो पहला क्या कहा है, पहला कहा है उसने 4500 से 5000 तक 20 है, 4500 से कितना है 20, तो हमने देखा ये 20 ये हमने खींच लिया, ठीक है ना, इसके बीच का ये चीज़ आ गई हमारी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरा कहा है 14 मेडिकल स्टोर कितने 14 पे कितने 1500 से 6000 तक। अच्छा देखो इसमें 10 11
12, 13, 14, 14 यहाँ होगा आपका, ठीक है ना। अब 14 पे ले लें, 14 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू जाएगा आपका ग्राफ, ये चीज़ होगी आपकी, ठीक है, ये चीज़ आ गई, कंटिन्यू खिंच गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, थर्ड 5500 6000 तक 12 है आपका, 12 ये रहा आपका, तो 12 ये चल गया हम, ये चीज़ आ गई हमारी, दो कंटिन्यू हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को मत दिखाना क्या आता है, ये चीज़ नहीं दिखानी हमें क्या आता है, सिर्फ ये ग्राफ दिखाना पूरा क्या आता है। ये डॉटेड बहुत हल्का नाम आता है, बल्कि आपका ग्राफ पेपर होगा। और दूसरा क्या कह रहा है, 5 पे, 5 पे कितना है, 6500 तक 5 पे ये रहा आपका, ये चीज़ आ गई आपकी, ये चीज़, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ लिख देना 20, 14, 12, 5 और दूसरा क्या है 1, 2, 3, 4, तो 3 यहाँ आएगा समथिंग, तो 3 लेके ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ये आ गया 3 यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत, इतने मेडिकल स्टोर हमारे आगे। अब उसने पूछा आपसे क्या मोड है इसमें, ठीक है, क्या पूछा, मोड पूछा है। अच्छा मोड आप जानते ही हो, मोड क्या होता है, जितनी ज़्यादा बार क्या था आपका नंबर आता है वही मोड होता है। जैसे इसने कहा भाई जो 20 के सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है आपका 20 से कितने आ रहे हैं, इतने रुपीज कलेक्ट हो रहे हैं, तो 20 से ज़्यादा मोड इसका ज़्यादा होगा। अब देखो मोड कैसे निकालें सर, ये तो कहता है 4500 से 5000 तक है, तो ये मोड ये थोड़ी हो जाएगा, लेकिन मोड क्या होगा, इनके बीच का नंबर होगा, ठीक है, कैसे, अब देखो बीच का नंबर कैसे निकालें, जो इनका जो वर्टेक्स होता है ना, इसका ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, इसको इस लाइन का ये देखो इस एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, या तो आपका कहीं कोई एक ब्लॉक होता जो उस ब्लॉक को कट करता, जैसे मान लो यहाँ कोई ब्लॉक होता तो ये आ जाता, तो इसको कट करता, तो भाई यहाँ तो है नहीं कुछ भी, तो इसको हम इससे मिला दें, टोटल ये जो मिलेगा, टोटल मिलेगा देखो आपका, मैं इन चीज़ों को हटा रहा हूँ इससे कन्फ्यूजन हो रही, इसको डॉट पूरा डॉटेड करके इससे मिला दिया, ठीक है। दूसरा ये वाला पॉइंट, इधर का जो पॉइंट है लेफ्ट साइड का, वो यहाँ दो कट कर रहा है आपको, इस ग्राफ को यहाँ 14 कट कर रहा है, तो 14 से मिला दें, एक चीज़ आ गई, तो वो यहाँ करेगा आपका। अच्छा ये अप्रॉक्सीमेट देखेंगे, अच्छा देखो अप्रॉक्सीमेट बीच में कितना हो जाएगा, एक बीच का होगा, ये हमारा देखो ये ग्राफ हमें निकालना, ग्राफ हमें आराम से दे रखो, थोड़ा सा ज़्यादा होगा इधर क्या आता है, तो इधर यदि हम देखें तो ये चीज़ आएगी आपकी यहाँ निकल के आपकी समथिंग, इसके पास आएगी अप्रॉक्सीमेट, तो ये जो होगा ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 5000 के बराबर का होगा, हल्का सा क्या है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, ये तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ रहेगी आपकी। तो ये जो आएगा आपका निकल के, जैसे यदि देखें यहाँ तो ग्राफ पे आप देखोगे जब, तो ये जो पॉइंट आप अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करोगे, तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा आपका 4875 है, ठीक है, ये ग्राफ पे आएगा आपके पेपर क्या है, ग्राफ पेपर पे। अच्छा तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोड आप लिखोगे यहाँ, मोड इक्वल्स टू 4875, ठीक है ना, ये चीज़ आपकी, ये हो गया मोड आंसर। आपको देखो इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि आपने तो इसमें हर चीज़ दी है आपको, जो उसे चाहिए वो हर चीज़ है, क्या था आप देखो, आपने टेबल दे दी, आपने यूनिट बता दी जो हमने यहाँ मान ली, आपने ये पूरा बता दिया जो हमने मान लिया। अब देखो तो आप यदि इसको बीच में कट करते हो तो अप्रॉक्सीमेट बीच में आएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, यदि बीच का नंबर देखें, जैसे इसमें ये मिड पे यदि देखें हम, ये कितना हो जाएगा 4750 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट इतना होगा। अब देखो इससे ज़्यादा ही तो होगा मेरा नंबर, थोड़ा सा ज़्यादा कितना होगा, अब मान लो 100 भी आप ज़्यादा कर दे तो कितना हो जाएगा 4850 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट में, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलती चलती है इसमें क्या है इतना, या तो दो ग्राफ आपको दे तो ठीक, ना दे तो आप अप्रॉक्सीमेट में कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, आप यदि मेंशन करो फिर इनके बीच का नंबर थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्योंकि भाई इनके बीच में कितना है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा इन दोनों के बीच का नंबर, इनके और ज़्यादा अप्रॉक्स होगा इसके बीच का नंबर, तो इसके बीच का नंबर निकालोगे तो आप यही आएगा समथिंग, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यदि इनके बीच का नंबर निकालोगे तो यही आएगा आपका, याद है, ठीक है, ये चीज़ देख लेना, समझ में आया बच्चों। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको ये दे रखा है मैट्रिक्स का, ठीक है, मैट्रिक्स में तो क्या होता है, मैट्रिक्स बहुत सिंपल होती है, मैट्रिक्स में कुछ नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर और सी, रो और कॉलम का मेंशन होनी चाहिए, आप सारी चीज़ कर सकते हो। जैसे इसमें दे रखा है आपको a = 3, -2 -1 4, b = 6 और 1, c = -4 और 5 दे रखा है, ठीक है ना, वैल्यूज़ की निकालिए, दो कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दो आप, क्या आता है, इसकी वैल्यू क्या है 3 -1 -2 4, b की वैल्यू क्या है 6 और 1 -5, c की वैल्यू क्या है -4 और 5, ये आ गई, इसे कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 3 और 6 का कितना हो गया 3 × 6 हो गया, फिर प्लस इसका इन ब्रैकेट -2 और 6 हो गया, इसका ये गया सॉरी -2 × 1 हो गया, फिर अब ये नीचे डाउनवर्ड में आएगा -1 × 6 हो गया, प्लस के 4 × 1 हो गया, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स 1 माइनस के 5 का अंदर कर दो, 5 का इसके साथ करोगे -20 और ये 25, ये हो गया आपका, ये कितना हो गया 18 और 2 कितना हो गया 16, -6 और 4 -2 माइनस के 20 और 25। अब देखो इसका क्या होगा 16 माइनस ये वाला, फिर माइनस का 20
-2 माइनस के 25, ये हो गई, ऐड करो ना, 16 प्लस 20 और माइनस के 27, ये हो गया आपका 36 और माइनस 27। ठीक है, ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है आपको गिवन दे रखे हैं, टेंजेंट PT इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डायामीटर QR इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपसे जो प्रूफ करवा रहा है, ये मैं प्रूफ करवा रहा है, प्रूफ इक्वल टू ट्रायंगल PQT सिमिलर होगा ट्रायंगल PTR के, और बी है PT इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड PQ क्या होगा आपका। ठीक है, ये चीज़ फाइंड करवाइए। इसका ये है, अब देखो इसमें क्या, सबसे पहले ए जो ट्रायंगल आपका PQT और PTR, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए जो सिमिलर हम करते हैं, सिमिलर के लिए हमारे पास दो एंगल सेम होने चाहिए, तो हम ट्रायंगल कह सकते हैं सिमिलर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो है मेरे पास कि P एंगल तो कॉमन है, देखना आपका ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल PTR में एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये क्या है, कॉमन। मेरे पास दूसरा तो है नहीं है भाई, तो दूसरा क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो होता है ये, वो इस एंगल के बराबर होता है जब डायामीटर पे ये एंगल बनना हो। ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। अब इसे हम प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं ये देखो, मैं कैसे भी करके इस एंगल को इसके बराबर इक्वल कर दूं, एंगल PTQ इक्वल टू एंगल PRT, कैसा ये, अल्टरनेट एंगल। सर ये होता कैसे है भाई, ये होता कैसे है, हम कैसे मान लें ये अल्टरनेट हो गया, प्रूफ भी तो करो। चलो प्रूफ करते हैं, इस वाले को प्रूफ करके लाते हैं। ठीक है, ये चीज कि इन ट्रायंगल TOR इज आइसो स्केल ट्रायंगल बिकॉज OR इक्वल टू OT, क्योंकि ये है आपकी रेडियस। ठीक है ना, ये है आपकी रेडियस। ठीक है, ये चीज होगी, ये रेडियस है आपकी आर के बराबर दोनों, तो आप कह सकते हो एंगल ORT इक्वल टू एंगल RTO। इसे इक्वेशन 1 डाल दें हम, ये दोनों एंगल इक्वल हमारे। ठीक है, अब इन ट्रायंगल QRT इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज, क्योंकि ये बना हुआ आपका सेमी सर्किल में बना हुआ है। ठीक है, सेमी सर्किल में बना हुआ है इन, ठीक है, तो एंगल QTO प्लस एंगल OTR इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2 हो गई आपकी। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गई हमारी, ये चीज आ गई। अब आप जानते हो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का एंगल होता है, टेंजेंट एंड टेंजेंट PT एंड रेडियस OT इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सो अच्छा, ये क्या हो जाएगा अब आपका, जब परपेंडिकुलर हो गए तो एंगल PTQ प्लस एंगल QTO इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 3। ठीक है, अब इन इक्वेशन 1 सेकेंड एंड थर्ड इक्वल होंगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड इक्वल टू इक्वेशन थर्ड के, क्योंकि दोनों 90 के हैं, तो एंगल QTO प्लस एंगल OTR इक्वल टू एंगल PTQ प्लस एंगल QTO के। अच्छा, QTO कैंसिल, एंगल OTR इक्वल टू एंगल PTQ। ठीक है, ये चीज है आपकी, ये चीज आ गई आपकी, कोई दिक्कत यहां तक। तो आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से, यहाँ पे QTO नहीं OTR
कि वैल्यू रख दें यहाँ पर उठा के। देखो यहाँ पर कोई वैल्यू कोई हमारी वो नहीं है, इसको मैं इसी को मैं एंगल आर टी ओ इक्वल टू एंगल पी टी क्यू कह सकता हूँ। सिर्फ हमारा एंगल ये मायने रखता है टी, इनको एक्सचेंज कर सकते हैं हम क्या आते हैं। अच्छा यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा एंगल ओ आर टी इक्वल टू एंगल पी टी क्यू के बराबर। पी टी क्यू दोनों इक्वल हो गए, ये हमने प्रूफ कर लिया, प्रूफ किया। तो आप कह सकते हो आप ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल पी टी आर में, तो आप कह सकते हो एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, ये कॉमन है, कॉमन हो गया, पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ आर टी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ट्रायंगल पी क्यू टी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी टी आर के, ठीक है ना। ये हमने प्रूफ किया और इसके आगे लिखोगे आप प्रूफ्ड, हमने प्रूफ किया इस वजह से, ठीक है। ये चीज़ है तुम्हारा सिमिलर हो गया। अच्छा इसमें ये चीज़ है, इसे कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जब हमारा ये आ गया ट्रायंगल पी क्यू टी सिमिलर है ट्रायंगल पी टी आर के, यहाँ पे लिख लेना बाय ए रूल से, ठीक है ना। ये तो आप इसमें लिख सकते हो पी क्यू अपॉन पी टी इक्वल टू, देखो ये अपॉन ये लोगे क्यू टी अपॉन टी आर इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर के, ये चीज़ होगी, ठीक है ना। और उसने हमें क्या पूछा हमसे पूछा क्यू पी पूछा, ये वैल्यू ये कितनी होगी आपकी, ठीक है। इसके लिए कौन कौन सी इक्वेशन ले लें, जैसे देखो पी क्यू एक ये रहा, पी टी ये रहा हमारे पास है एक ये वाली इक्वेशन, और पी टी और पी आर एक ये वाली इक्वेशन ले लें। तो पी क्यू अपॉन पी टी इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, पी टी कितना है 6 इक्वल टू पी टी 6, पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर के, ठीक है। अच्छा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी क्यू इन ब्रैकेट पी क्यू प्लस क्यू आर कितना है 9 इक्वल टू 6 इंटू 6 पी क्यू का स्क्वायर प्लस 9 पी क्यू माइनस के 36 इक्वल टू 0, ठीक है। 36 को हम उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो हमें 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 9 आ जाए, 36 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 9 आ जाए। हम ये वाला साइन देखते हैं, माइनस करने पे क्या आता है। अच्छा 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, हम देखें 36 के फैक्टर आप करोगे 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 करना कि 36 के ऐसे फैक्टर के 9 आ जाए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3 पी क्यू माइनस 36 इक्वल टू 0, पी क्यू स्क्वायर प्लस 12 पी क्यू माइनस के 3 पी क्यू माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, पी क्यू कॉमन आ गया इसमें, पी क्यू प्लस 12 माइनस के 3 कॉमन, तो पी क्यू प्लस 36 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, पी क्यू प्लस 12 एक ब्रैकेट में और पी क्यू माइनस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, ये चीज़ होगी हमारी। कोई दिक्कत यहाँ तक, पी क्यू प्लस 12 इक्वल टू 0 और पी क्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा पी क्यू की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई -12 और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3। कभी नेगेटिव की वैल्यू को हम कभी नहीं लेते हैं, हम हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव कितना हो गया, पी क्यू इक्वल टू 3 हो गया, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। वो भी सेंटीमीटर में, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो ये यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, लास्ट में यूनिट लगाना बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे फैक्टर करने यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा रिमाइंडर थ्योरम से कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है कि डिवाइड होना चाहिए। हमारे पास कोई पहले एक एक्स की वैल्यू दो, एक फैक्टर दो, जब भी तुम करेंगे। अब तो हमें नहीं मालूम, आप इसमें रख सकते हो, जैसे मान लो मैंने एक्स इक्वल टू 1 रखा, -1 रखा, 2 रख दूँ, -2 रख दूँ, 3 रख दूँ, -3 रख दूँ, सर कितने रखे हम, हमें क्या मालूम कितने रखे हम, पता भी तो होना चाहिए। अब तो कैसे पता चलेगी, आप एक काम करो, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसकी 10, 10 के फैक्टर कर लो, फैक्टर कितने होंगे 2 इंटू 5, ये तो होंगे 2 इंटू 5, ये हो गए, सिंपल है। अच्छा अब क्या करो, +-2 रखो, +-5 रखो, एक बार 2 रखो प्लस का, एक बार माइनस का 2 रखो। चलो अच्छा ये सब पॉजिटिव वैल्यू है, देखना यदि आप प्लस का रखोगे तो ऑलरेडी ये सब प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का तो हम रखेंगे। कहने का मतलब इसमें एक बार +2 रखो, एक बार -2 रखो, एक बार +5 रखो, एक बार -5 रखो, ठीक है। एक वैल्यू मिल जाए बाकी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सर हमारी। अच्छा प्लस रखेंगे तो प्लस में देखना ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो माइनस तो कुछ होगा ही नहीं भाई, रख दोगे आप इसमें तो नहीं होगा। एक बार माइनस रखते हैं, -2 रखते हैं ये वाली, क्योंकि शायद ये माइनस हो जाए, तो इसे इक्वेशन 1 डाल देना, ठीक है। x इक्वल टू -2 पुट
इक्वेशन 1 में, ठीक है। इसे देखो ध्यान से समझो, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस दिमाग का फेर होता है बच्चों। देखना से रखो इसे, x इन ब्रैकेट -2 का क्यूब प्लस 25 इन ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर प्लस 31 इन ब्रैकेट -2 प्लस 10, ठीक है। ये चीज़ अब इसे करो, 6 2 का 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो कितना हो गया माइनस का 8 प्लस 25 2 2 जा 4 हो गया, क्योंकि ये इवन पावर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 32 का 31 का 2 में मल्टीप्लाई माइनस के 62 प्लस 10। अच्छा अब इसका इसके साथ करो, कितना हो गया माइनस का 48 प्लस 100 माइनस के 62 प्लस 10। अच्छा भाई ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया माइनस के 110 प्लस ये प्लस का कितना हो गया 110, तो क्या आ गया वैल्यू 0। तो आप कह सकते हो कि x -2 इक्वल नहीं 1 फैक्टर कितना हो गया 1 फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1 का इक्वल टू x -2 प्लस 2, सॉरी इसको आप इधर ले आओगे तो x + 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत। x + 2 कैसा आया, जब आप इसको इधर ले आओगे ये फैक्टर हो गया। अब इसका कर दो डिवाइड, इसमें रिमाइंडर थ्योरम है हमारे, तो रिमाइंडर थ्योरम अब स्टार्ट होगी हमारी। देखो क्या होगी, अब क्या आता है ये देखो, एक फैक्टर तो ये मिल गया, ठीक है ना। अब इससे रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, तो इसमें करो डिवाइड, तो x + 2 इन ब्रैकेट 6x³ प्लस के 25x² प्लस के 31x प्लस 10, ठीक है ना। ये कर दो डिवाइड। अब देखो हमेशा हम पहली वैल्यू देखते हैं इसमें कि हमारी पहली वैल्यू सेम बन जाए, कैसे भी करके। अच्छा यहाँ कितना 1, यहाँ 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्यूब है यहाँ पावर 1 है तो 6x² का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो इसमें किसका करें 6x² का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। 6x² का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना होगा, इसके साथ करोगे तो पहला आएगा 6x³ प्लस 6 2 जा 12x², तुरंत कर दो माइनस, साइन चेंज कर दो, माइनस से साइन चेंज करते हैं क्या, ठीक है। ये अपनी तरफ से करते हैं जब हम डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। ये चीज़ आपकी, ये कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा आपके पास। देखो ये पेपर में करके बताना इस तरीके से, कैंसिल सिर्फ हटा देना इसे और इसके बाद ये करना। देखो आगे बताता हूँ, ये कितना बचा आपके पास, ये बचा 3 1 13x² प्लस 31x, ठीक है। अब हमें 13 लाना है, इसमें किसने कर दें प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे, अब प्लस का 13x का कर दें तो कितना हो गया 13x² प्लस 26x, तुरंत किया, ये माइनस देखो इसे काटना मत, आप सिर्फ इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 31 से 26 हो जाए तो 5x और यहाँ प्लस 10 हो गया हमारा। अब कितने करें इसमें मल्टीप्लाई, प्लस कर दें 5 का, तो 5x प्लस 10 माइनस ये कर जाएंगे तो यहाँ बस क्रॉस लगा दो, क्या था कुछ नहीं बचा हमारा। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी अब, तो एक तो फैक्टर हो गया ये 6 + 2 एक ब्रैकेट में और 6x² प्लस 13x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, कोई दिक्कत। हमें तो सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं, वैल्यू नहीं बतानी हमें क्या आएगा, तो सिर्फ फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए क्या हो जाएगा इसका, आप इसे तो एज इट इज x + 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 6 इसके साथ करो 30, कहने का मतलब 6 × 5 ये हो गया, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले क्या आता है 30 हो गया। अब इसके बनाए तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 3 और ये 5 एज इट इज × 5, ये हो गया फैक्टर इसके। अब इनका ऐसा करो कि प्लस करके 30 आ जाए, तो 2 5 10 हो गया और 3 13 हो गया, तो 6x² प्लस कितना हो गया 10 प्लस 3 एक स्मॉल ब्रैकेट में प्लस के 5, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसका x + 2 एज इट इज बड़ा ब्रैकेट अंदर कर दो मल्टीप्लाई 6x² प्लस के 10x प्लस 3x प्लस 5। अच्छा इन दोनों के पेयर बना लो, x + 2 एक ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट कितना हो गया ये 2x कॉमन, x 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट प्लस के इन दोनों क्या कॉमन है 1 3x प्लस 5। तो अब देखो x + 2 एक ब्रैकेट में हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और ये 2x प्लस एक ब्रैकेट में, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपके फैक्टर, आपको फैक्टर थ्योरम से ये हो गया आपका, समझ में आई। दो कुछ नहीं, यहाँ याद रखना यहाँ पे क्या है आपका कि 10 ये मत करना, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है, आप इन्हें पुट करने से अच्छा है इसे नहीं करना हमें, इसको तो हमें करना ही नहीं है, इसको तो हमें लिखना ही नहीं आता, सिर्फ इसके देखो इस 10 के फैक्टर कर लिया हमने, ये आगे तो फैक्टर करेंगे तो इसका क्या हो गया आपका सीधा निकल आया हमें। अब 1 2 3 कौन रखते लोगे भाई, इतना समय थोड़ी होता है।